सुप्रभातम छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी घर में स्वस्थ होंगे। छात्रों, आज हम संस्कृत की कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3, जिसका नाम अपूर्वः त्यागः है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये अपूर्व त्याग किसने किया और किस प्रकार किया। इसके अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत आपको विशेषण और विशेष्य से संबंधित बहुत सारे शब्द आएंगे जो आपको समझने हैं। विशेषण किसे कहते हैं? हम पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य। चलिए पाठ शुरू करते हैं। महाराणा संग्राम सिंहः देवलोकम अगच्छत्। महाराणा संग्राम सिंह स्वर्ग को सिधार गए। तस्य पुत्रः उदय सिंहः अधुना शिशुरेव आसीत्। उनके पुत्र उदय सिंह अभी बच्चे ही थे। अतएव राजपूत प्रमुखः तस्य राज्याभिषेक तो अकुर्वन्, परम दूरस्थः एक संबंधी वनवीरः तस्य बालस्य उदयसिंहस्य संरक्षकः नियुक्तः। अतः राजपूत प्रमुखों ने उसका राज्य अभिषेक तो किया, उस छोटे बच्चे का राज्य अभिषेक तो किया, लेकिन एक दूर के संबंधी जिसका नाम क्या था? बनवीर को उस बालक उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त कर दिया। बालक नृपस्य पालन पोषणम पन्ना नाम एका धात्री करोति स्म। राजा जो बालक था उसका पालन पोषण पन्ना नाम की एक धाय करती थी। तस्य स्वपुत्रः चन्दनः अपि समवयसः आसीत्। उसका अपना पुत्र चंदन भी उसी आयु का था। मतलब राजा जिस आयु का था उसी आयु का उसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? चंदन। ठीक है। इतः राज्य प्राप्य बनवीरस्य मनसि लोभः आगच्छत्। इधर राज्य को प्राप्त करके बनवीर के मन में क्या आ गया था? लोभ, लालच आ गया था। सह अचिंत्यत, वह उसने सोचा, उसने चिंता की, यदि उदय सिंह न भवेत् तर्हि अहम निष्कंटकं राज्ये करिष्यामि। यदि उदय सिंह न हो तो मैं निष्कंटक राज्य करूँगा। मतलब मैं जो अभी राज्य कर रहा हूँ वो मेरा चलता रहेगा, कोई उसे मना करने वाला नहीं होगा, कोई उसमें अड़चन डालने वाला नहीं होगा। तस्य इदं गृहीतं विचारं पन्ना धात्री अजानात्। उसका यह घृणा वाला विचार था वो कौन जानती थी? वो पन्ना धात्री जानती थी।
रात्रौ यदा बनवीरः उदयसिंहं मारयितुम् आगच्छत्, रात में जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया, तस्मात् पूर्वमेव पन्ना कौशलेन उदयस्य स्थाने शय्यायां स्वपुत्रं चन्दनम् अस्थापयत्। उससे पूर्व ही पन्ना ने अपने कौशल से उदय को शैया पर अपने पुत्र से बदल दिया। मतलब वहाँ से राजा उदय सिंह को हटा लिया और किसको लिटा दिया? अपने पुत्र चंदन को। सा उदयम एकस्मिन् करण्डके संस्थाप्य पत्रैः च आच्छाद्य प्रसादात् बहिः प्रेषयत्। उसने उदय सिंह को एक करण्डके मतलब टोकरे, जो लकड़ी का टोकरा होता है उसे हम करण्डके बोलते हैं संस्कृत में। उसने उदय सिंह को एक टोकरे में लिटाकर पत्तों से ढककर महल से बाहर भेज दिया। रक्त पिपासु बनवीर यदा अपृच्छत्, जब रक्त के प्यासे बनवीर ने पूछा, कुत्र उदयः, उदय कहाँ है? पन्ना अविचलिता एव स्वपुत्रं प्रति संकेतम् अकरोत्। क्या पूछा? कुत्र उदय, उदय कहाँ है? अविचलित रही पन्ना ने अपने पुत्र की ओर संकेत कर दिया। अग्रे एव क्षणे चन्दनस्य मस्तकः खड्गेन छिन्नः अभवत्। अगले ही पल में तलवार से चंदन का सिर धड़ से अलग हो गया। स्वामिनं रक्षितुं पन्ना स्वसन्तते उत्सर्गम् अकरोत्। स्वामी की रक्षा के लिए पन्ना ने अपने संतान का बलिदान कर दिया। धन्या ईदृशी स्वामी भक्ति अयम अपूर्वः त्यागः। ऐसी स्वामी भक्ति और अनोखा त्याग धन्य है। समय क्रमेण सः राजपुत्र उदय युवा भूत्वा बनवीरं युद्धे निहत्य चित्तौड़देशस्य राजा अभवत्। समय के साथ वे राजकुमार उदय युवा होकर बनवीर को युद्ध में पराजित कर मारकर चित्तौड़ देश के राजा हुए। स एव उदयपुर नगरम स्थाप्यत, उन्होंने ही उदयपुर नगर की स्थापना की। राजस्थानस्य इतिहासः पन्नाधात्र्यः चिरऋणी स्थास्यति। राजस्थान का इतिहास पन्नाधाय का लंबे समय तक ऋणी रहेगा। ठीक है, अच्छी लगी आपको सभी को ये कहानी? आप सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे।
ठीक है। और इसमें से विशेषण और विशेष्य वाले शब्द छाटेंगे। ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।